बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की, जिनका कहना है कि वो इलेक्शन से पहले कह चुके हैं कि जिन कठपुतलियों को लाया जा रहा है उनसे काम नहीं चलेगा। कठपुतलियां मुल्क नहीं संभाल सकती, मुल्क की हालत गंभीर है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बल्ले वालों की बड़ी कोशिश है कि सिस्टम को तोड़ दें। हम किसी को मौका नहीं देना चाहते कि वो कहे कि जमहूरी ताकतों से मुल्क नहीं चलता। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत को खतरा हुआ तो वही बचाएंगे जो उन्हें लेकर आए हैं। पिछले कुछ अरसों से किसी भी मामले की तफ्तीश के लिए JIT बनाना इन है। इससे पहले ये काम कमेटियों से लिया जाता था। आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के रूबरू पाक पतन अराजी अलॉटमेंट केस में JIT सिस्टम पर ही इजहार अदम एतमाद कर दिया। कहा JIT के हवाले से तजर्बा कुछ अच्छा नहीं, तहकीकात करवाएं पर JIT से नहीं। इस पर चीफ जस्टिस साकिब निसार बोले, तहकीकात के तरीकाकार पर तहरीरी तौर पर अदालत को आगाह कर दें। और आपको बताएं कि IG इस्लामाबाद तबादला केस में आजम सवाती के वकील ने JIT रिपोर्ट पर जवाब देने के लिए वक्त मांग लिया। केस समाअत के लिए आया तो चीफ जस्टिस ने विभाग वजीर के वकील से कहा कि आपने JIT रिपोर्ट तो देख ली होगी। आजम सवाती के वकील ने जवाब दिया कि रिपोर्ट का जायजा ले चुके हैं, लेकिन जवाब के लिए मोहलत दी जाए। चीफ जस्टिस ने दिनों की मोहलत देने की बजाय कहा कि आज रात तक जवाब जमा कराएं। केस की समाअत अब कल होगी। और अभी खबर दें आपको लाहौर से, जहां पर गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने का काम तो लाहौर हाई कोर्ट कल ही रुकवा चुकी है। आज अदालत ने इन दीवारों को असल हालत में बहाल करने की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाक और पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए रिमार्क्स दिए कि लोकल अथॉरिटी की इजाजत के बगैर दीवार गिराकर जंगले कैसे लगाए जा सकते हैं। अदालत ने सरकारी वकील से पूछा कि गवर्नर हाउस की कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है। सरकारी वकील ने जवाब दिया कि वो चेक करके बता सकते हैं। इस पर अदालत ने मजीद कार्रवाई 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन से मुतल्लिक अपडेट शामिल करेंगे तो लाहौर की शालमी मार्केट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन आज भी जारी है। अब तक दर्जनों गैर कानूनी दुकानें मिसमार की जा चुकी हैं। लाहौर में होलसेल का बड़ा मरकज शाह आलम मार्केट, जहां तजावुजात के बायस गुजरना मुहाल था। जिला इंतजामिया इस मार्केट में ऑपरेशन क्लीन अप जारी रखे हुए है। ऑपरेशन में 4 क्रेनों और 8 ट्रकों समेत दूसरी भारी मशीनरी भी इस्तेमाल की जा रही है। किसी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी, जबकि करंट से बचने और तारों के झुरमट समेटने के लिए लेस्को मुलाजिमीन भी मौजूद हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक शाह आलम मार्केट में अब तक 35 गैर कानूनी दुकानें मस्मार करने के अलावा बरामदों में कायम 129 दुकानें भी हटाई जा चुकी हैं। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ नवीन अली, जियो न्यूज, लाहौर। और अब बात कराची में तजावुजात के खिलाफ जारी ऑपरेशन की। आज इस ऑपरेशन को 1 माह मुकम्मल हो गया है। अब तक 5000 से ज्यादा वॉल फिक्सचर और 2000 से ज्यादा ठेले हटाए गए हैं। एम्प्रेस मार्केट की बात करें तो वहां पर 2 मंजिला इमारत गिराई गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची के तमाम अजला में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। अलबत्ता जिला मलीर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू ही नहीं किया गया है। और इसी से मुतल्लिक आपको ये भी अपडेट करेंगे, कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन में पहले मरहले में 1470 और दूसरे मरहले में 2105 दुकानदारों को मुतबादिल जगह फराहम की जाएगी। इसी मामले पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सुलेमान सादत खान। सुलेमान, कहिएगा सबसे पहले तो ये बताएं कि अब तक कितनी दुकानें तोड़ी जा चुकी हैं और कितने लोग ऐसे हैं जिनका कारोबार मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया है। आज ही देखें, बिल्कुल कमो बेश ये 7000 के लगभग दुकानें हैं, जिसका डेटा जो है वो मुरतब करके KMC ने कमिश्नर कराची को इरसाल कर दिया है। और इसमें 3500 ऐसी दुकानें हैं, 3575 जिन्हें मुतबादल फराहम करना है। पहले मरहले में 1470 दुकानें हैं, दूसरे मरहले में 2105 दुकानें हैं। मेरे अकब में जो आप ये KDA का पार्किंग प्लाजा देख रहे हैं, 240 दुकानें यहाँ पर मुतबादल फराहम होनी है 69 में। फिर इसके सामने एक प्लॉट है, यहाँ पर 400 हैं। सुल्तानाबाद में MD खान रोड पर जो है वो उनकी मार्केट है, वहाँ पर 400 दुकानें दी जानी है। शहाबुद्दीन मार्केट है, वहाँ पर दुकानें दी जानी है। तो ये
1470 दुकानें हैं जो कि पहले मरहले में उन दुकानदारों को दी जाएंगी जो कि केएमसी के किराएदार थे, लेकिन 2105 वो दुकानदार जो कि किराएदार थे, कानूनी तौर पर वहां पर मौजूद थे, उनके लिए दूसरे मरहले में मार्केट्स का तयन होगा, फिर उसकी कमेटी बनाई जाएगी, फिर उसके बाद उसकी एक समरी जो है वो मेयर कराची सिंध हुकूमत को इरसाल करेंगे, फिर तयन होगा जिसमें बहुत ज्यादा वक्त लगने के जो है वो इम्कानात हैं। अच्छा सलमान, ये बताइएगा क्या इसके लिए कोई रकम मुख्तस की गई है? जी देखें, बजट का तो अब तक कोई तयन नहीं हो सका है, लेकिन ये करोड़ों अरबों रुपए की बातें हैं, क्योंकि जिस तरह से इन दुकानदारों को मुतबादिल फराहम किया जाएगा तो कोई इतनी बड़ी शहर के अंदर जगह मौजूद नहीं है। उसके लिए इनको जो है वो ग्राउंड प्लस 5, ग्राउंड प्लस 7 या उससे कोई बुलंद बाला इमारत बनानी पड़ेगी और मार्केट की शक्ल देनी पड़ेगी, तो इसका अब तक तयन नहीं हो सका है। अलबत्ता इसके लिए एक असेसमेंट कमेटी का गुज़िश्ता रोज जो है वज़ीर बल्दियात सिंध ने ऐलान किया है, जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा वकार मेहदी, वो उसकी जो है वो सरबराही में कमेटी काम करेगी, तमाम मार्केट जाएगी, उन मार्केट्स में जाके दुकानदारों से तखमीना लगाएगी कि कितना नुकसान हुआ और किस तरह की मार्केट्स उनको चाहिए, उसके बाद जो है उसका तयन किया जा सकेगा। लेकिन ये करोड़ों अरबों रुपए की बात है और ये 1 या 2 दिन में नहीं होने वाला। अच्छा सलमान, ये भी कहिएगा, कराची के कई पार्क ऐसे हैं जिन पर तजावजात हैं, बल्कि कई पुलिस स्टेशन तजावजात पर बने हुए हैं, क्या इनके खात्मे के लिए भी कोई इकदाम किए जा रहे हैं? आज बिल्कुल शहर के मुख्तलिफ थाने ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ जो रफाई प्लॉट्स हैं उन पर कायम हैं, और या ऐसी जगह जो कि सरकारी मिल्कियत हैं जो कि किसी और चीज़ के लिए मुख्तस थी, लेकिन उन पर जो है वो थाने कायम कर दिए। इसकी सिर्फ एक मिसाल ले लें कि PIB थाना है या फिर साइड के मुख्तलिफ थाने हैं जो कि उन अराजियों पर हैं जो कि सरकारी अराजी थी, उन पर कायम हैं। ठीक है, सुलेमान सादत खान हमें कराची ऑपरेशन से मुतल्लिक तफसीलात से मुतल्लिक आगाह कर रहे थे, और मुतबादिल दुकानें जो फराहम की जा रही हैं, क्या नंबर है, क्या फंड्स किए गए हैं, उसकी डिटेल्स भी दे रहे थे। पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड ने डॉक्टर की जिम्मेदारी संभाल ली। तस्वीर मंजर आम पर आने के बाद ही अस्पताल इंतजामिया को होश आ गया। इस हवाले से मजीद जानने के लिए हमने राब्ता किया जियो न्यूज के नुमाइंदे अनवर ज़ेब से। अनवर, ये है खैबर टीचिंग अस्पताल का नया डॉक्टर? जी बिल्कुल, खैबर टीचिंग अस्पताल जो है ये खैबर पख्तूनख्वा के लेडी रिंग अस्पताल के बाद सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है, और गुज़श्ता कई दिनों से जो वहाँ पर ज़राए हैं उनसे हमने बात की तो उनका कहना था कि गुज़श्ता कई दिनों से इमरजेंसी में रात को एक निजी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड डॉक्टर के बजाय लोगों का चेकअप और इलाज करता रहा। आज जब तस्वीर मंजर आम पर आई और इसके बाद हमने तहकीकात की तो ये साबित हुआ कि वहाँ पर ये निजी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड जो था, जो कई दिनों से लोगों का इलाज करता रहा, लोगों का चेकअप भी करता रहा। जब तस्वीर में भी देखा जा सकता है कि लोग बिल्कुल कतार में खड़े हैं और सिक्योरिटी गार्ड कंप्यूटर पर और लोगों का मुआयना कर रहा है। इस हवाले से जब अस्पताल इंतजामिया के साथ हमने बात की तो उनका कहना था कि इस मामले की उन्होंने बाकायदा तहकीकात शुरू की है और जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको मुअत्तल किया है। सिक्योरिटी गार्ड को मुअत्तल कर दिया गया है। आपने अपडेट किया अनवर से, बहुत शुक्रिया। मुल्क की मईशत से मुतल्लिक खबर शामिल करें और आपको बताएं कि वजीर खजाना असद उमर का कहना है कि डॉलर की कदर कीमत का हतमी फैसला स्टेट बैंक करता है, जरूरत पड़ी तो स्टेट बैंक का तरीकाकार मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोई हैजानी कैफियत नहीं, बरामदात बढ़ रही हैं, खसारे कम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द भारी सरमाकारी आएगी। वो 11वीं जनूबी एशिया इक़्तिसादी समिट से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत का इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करना अफसोसनाक है। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी का दोनों बार मीडिया से पता चला। तहम वजीर खजाना असद उमर ने एक इंटरव्यू में बताया कि पहली बार रुपए की कदर में कमी से एक रात पहले उन्होंने खुद वजीर आज़म को रुपए की कदर में कमी से आगाह कर दिया था। वजीर खजाना असद उमर ने इंटरव्यू में बताया था कि पहली बार रुपए की कदर में कमी का उन्हें, गवर्नर स्टेट बैंक और इमरान खान को इल्म था। और खबर यह भी है कि इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने मजीद 1 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत दे दी। ACC ने पहले 10 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत दे रखी है। और अशरफ मलखम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी अशरफ। ये आज के इजलास में जो फैसला किया गया है, शुगर मिल के जो मालकान उनकी तरफ से शिकायत थी हुकूमत को, उनके मसाइल के हल के लिए कुछ मंजूरी दी है ECC ने, जिसमें यही 1 लाख टन चीनी मजीद दरामद करने की इजाजत दी जाए। उसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात होंगे मुतल्लिका सूबाई हुकूमतें
उनको अदा करेंगे। उसके साथ दूसरी अहम चीज जो आज के एजेंडे पे थी वो था कि कुछ गुज़श्ता अदवार के रिफंड्स के केसेस पड़े हैं सब्सिडी की मद में, जो शुगर मिल्स ने चीनी एक्सपोर्ट की थी वो सब्सिडी के मद में जितने भी क्लेम्स है तमाम शुगर मिल्स के उनको फौरी तौर पर अदा करने का हुक्म दे दिया गया है। और साथ ही जो FBR के पास रिफंड फंसे हुए हैं मुख्तलिफ अदारों के, मुख्तलिफ एसोसिएशन के और तादर बरादरी के, उनका अदायगी के लिए मैकेनिज्म एक तय करने के लिए गवर्नर स्टेट बैंक के साथ मुशावरत के बाद भी उनका हल तजवीज़ करने की बात की गई है। आखिरी जो एजेंडे पे आइटम थी कि वो जाफर गैस फील्ड से 30 MMCF गैस जो है वो स्विस साउदर्न गैस कंपनी को सप्लाई करने की मंजूरी दे दी। और ECC ने क्रशिंग सीजन जल्द से जल्द शुरू करवाने का फैसला भी किया है। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ मलखम। हम खबर आपसे शेयर करें, आपको बताएं कि MD यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन वाजिद सवाती को ओहदे से हटा दिया गया है। वजारत सनत व पैदावार ने वाजिद सवाती को हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वजारत सनत व पैदावार के हुकाम का कहना है कि वाजिद सवाती को माली और इंतजामी इख्तियारात नहीं दिए गए थे, लेकिन उन्होंने माली और इंतजामी इख्तियारात का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए चार्ज वापस लिया गया है। कराची के इलाकी डिफेंस में 2 बच्चों की मौत फूड पॉइजनिंग से हुई। कराची के पार्क और रेस्टोरेंट के खाने में जहर के शवाहिद नहीं मिले। कराची और लाहौर से मेडिकल रिपोर्ट्स पुलिस को मिल गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चों ने पार्क और रेस्टोरेंट में जो खाना खाया वो गैर मयारी था, जिससे उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई। फूड पॉइजनिंग की वजह से बच्चों को उल्टियां हुई। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्क और रेस्टोरेंट का खाना मुज़र सेहत था। और आपको अपडेट करें कि अमरीका नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान मुफाहमती अमल ज़ल्मे खलीलजाद पाकिस्तान पहुंच गए हैं। ज़ल्मे खलीलजाद की अहम मुलाकात और मुज़ाकरात पाकिस्तानी हुक्काम से होंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ करेंगी। सिफारती ज़राए के मुताबिक अमरीका से आए हुए 4 रुकनी वफ़द की क़यादत ज़ल्मे खलीलजाद करेंगे। अमरीकी मेहमान की शाह महमूद कुरैशी से खैर सगाली मुलाकात कराई जाएगी। ज़ल्मे खलीलजाद की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात का भी इम्कान है। इस्लामाबाद से खबर है, जहां पर CDA का ब्लू एरिया में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स का पार्किंग एरिया में मौजूद सामान कब्जे में ले लिया गया। रेस्टोरेंट की मेज, कुर्सियां और दीगर सामान CDA ने कब्जे में ले लिए। CDA का मौक़िफ़ है कि मुतअद्दिद बार नोटिस के बावजूद होटल मालिकान ने पार्किंग एरिया को खाली नहीं किया। ऑपरेशन के दौरान हैवी मशीनरी का भी इस्तेमाल किया गया। Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, what you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.